हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल शायर क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश की किस जगह से प्राप्त हुई हैं। साथियों, ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित सीरीज चलाई जा रही है। अगर इससे पहले की क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसको ज़रूर विजिट करें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, इतिहास है हमारा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आइए इन तीन चीज़ों को समझ लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल ये जो होता है, इस काल में मानव द्वारा लिखित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें जो हमारे इतिहासकार होते हैं, इस काल की जानकारी पूर्ण रूप से वो पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, अर्थात साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर दूसरा जो है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें मानव द्वारा लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और इस काल में आप देखेंगे, जैसे आपकी आ जाएगी हड़प्पा संस्कृति आ जाएगी, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता आ जाएगी। ऐतिहासिक काल जो होता है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और इनको पढ़ा भी गया है। जैसे इस काल में आप लोग जो पढ़ते हैं चीज़ें, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास हो जाता है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम तक। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास तो ये 712 से 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। फिर आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं 1707 से 1947 ईस्वी तक। तो ये इतिहास का वर्गीकरण किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, अब इससे संबंधित पुरातात्विक स्रोतों में क्या मिला है। एक व्यक्ति थे इंग्लैंड के रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने सबसे पहले 30 मई 1863 को तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला के पल्लवरम के निकट मद्रास से पुरापाषाण कालीन हस्तकुठार खोजा था। हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी के आकार का एक औजार, जिसको हैंड एक्स भी बोलते हैं। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने उसको खोजा था, और इन्होंने बताया कि ये पुरापाषाण कालीन हथियार है। ये देखिए, हस्तकुठार ऐसे होते थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, बेलन नदी घाटी से मिली हैं। इसका उत्खनन जो करवाया था गोवर्धन राय शर्मा जी ने करवाया था। अब ये बेलन नदी घाटी जो है, ये कहाँ पर है। बेलन नदी घाटी जो है, देखिए ये सोनभद्र से निकलती है, और ये टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी आप लोग जानते हैं, टोंस नदी ये जो टोंस नदी है, इसका उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर श्रेणी के तमसा कुंड से होता है। इसका जो मुहाना, ये अपना मुहाना जो बनाती है, ये गंगा के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में आकर मिलती है। ये देखिए, टोंस नदी यहाँ से निकलकर फिर यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है प्रयागराज में गंगा नदी के साथ, तहसील सिरसा स्थान से। फिर इसकी सहायक नदी, इसी टोंस नदी की सहायक नदी जो है, ये बेलन नदी है। अब बेलन नदी जो निकलती है, ये सोनभद्र से निकलती है। यहाँ देखेंगे आप, सोनभद्र से निकलती है। सोनभद्र में एक ब्लॉक है चतरा और गांव है करदा, वहाँ से निकलती है। फिर आगे चलकर ये भी क्या करती है, टोंस नदी में मिल जाती है, और टोंस नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, तो यहीं से क्या है, पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, सोनभद्र का जो लोहदा नाला है, ये एक प्रकार का नाला ही था। वही नाले में से, सोनभद्र के लोहदा नाले में से एक अस्थि निर्मित अर्थात हड्डी की मूर्ति मिली है। तो ये जो मूर्ति है मातृ देवी की मूर्ति है, इसको लगभग 17,000 वर्ष पुराना माना गया है, और विश्व में कला की ये प्रथम अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।